work, came back home, and still feel empty. You are getting your monthly salaries in your accounts, but still not get motivated. What's the reason? What's the emptiness? अगर मैं आज के सिनेरियो की बात करूं 2025 में, हम अपने आसपास बहुत कुछ देख रहे हैं, बहुत चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। सबसे पहली चीज़, राइज ऑफ इन्फ्लेशन। जो मार्केट में सैलरीज हैं और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और सैलरीज हमारी बहुत कम मार्जिन से बढ़ रही है। ये बहुत बड़ा इफेक्ट है जो अगले 20 साल में हमको देखने को मिलेगा। सेकेंड चीज़ आती है एआई, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से एक ह्यूमन को रिप्लेस कर सकती है, ये एक डिबेटेबल टॉपिक हो सकता है, बट इतना मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि एआई रिप्लेस करे ना करे, लेकिन वो वर्क फोर्स को रिड्यूस जरूर कर देगा। ह्यूमन वर्क फोर्स को रिड्यूस करना इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। हम आज ये देखते हैं कि ड्रोन से हम डिलीवरी कर सकते हैं, तो डिलीवरी बॉयज का काम खत्म। हम ये देखते हैं कंस्ट्रक्शन जॉब्स में रोबोट्स पेंट कर रहे हैं, हम उनको कितना भी काम करवा सकते हैं, वो ना थकेंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है। सेकेंड थिंग। थर्ड, अब आपकी चीज़ आ जाती है कि यार अगर टेक्नोलॉजी आ रही है, इन्फ्लेशन भी है, तो जॉब क्या बेकार है? नहीं नहीं नहीं, जॉब बेकार नहीं है। हम में से कई लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके पास बैकग्राउंड में इतनी स्ट्रॉन्ग कोई बिजनेस नहीं होता या कोई लैंड नहीं होता। किसी किसी के पास खेत पड़े हैं, किसी के पास बिजनेस है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जिनके पास नहीं है वो क्या करे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज के टाइम में सिर्फ हार्ड वर्क करने से आप आगे नहीं बढ़ोगे, हमें स्मार्टली भी वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं 1947 के बाद की बात करूं, हमारी 3 जनरेशन्स निकल चुकी हैं। पहली जनरेशन जिनको सर्वाइवल के लिए दिक्कत थी, सर्वाइवल मोड में थे, उनको अपनी फैमिली को एक सर्वाइवल नेसेसिटीज जो थी वो प्रोवाइड करनी थी, वो उन्होंने पूरी कर दी। सेकेंड जनरेशन हमारी फादर्स की जो आई, वो उनको स्टेबिलिटी, सर्वाइवल की नीड्स तो पूरी हो रही थी बट स्टेबिलिटी नहीं थी, तो उन्होंने स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी। अब जो हमारी थर्ड जनरेशन आई है, उसका काम क्या है? उसका काम ये है एक स्टेबिलिटी के साथ थोड़ा लग्जरी पार्ट ऐड करना, या वो स्टेबिलिटी मेंटेन करते हुए लग्जरी पार्ट ऐड करना, क्योंकि हमें ग्रोथ चाहिए है, डाउनफॉल नहीं। अब अगर हम वो सेम चीज़ें जो हमारे सेकेंड जनरेशन फॉलो किए कि एक नौकरी पकड़ो और उसको एंड टू एंड निभाओ, मेहनत करो, लॉयल्टी दिखाओ, एवरीथिंग इज गुड, वो आपको स्टेबिलिटी दे सकती है, बट वो आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकती। हम ये देखते हैं आज के टाइम में रिसेशन बहुत कॉमन हो चुका है, बड़ी बड़ी कंपनीज जॉब में से हज़ारों लोगों को निकाल रही हैं। वो क्यों कर रही हैं? उनका माइंडसेट भी ठीक है, बिजनेस को प्रॉफिट देखना पड़ता है, और कोई भी बिजनेसमैन होगा वो पहले प्रॉफिट को ही देखेगा और वो कॉस्ट कटिंग करेगा ही करेगा अगर उनका काम कम पैसे में हो रहा है तो। अब चीज़ ये आती है कि क्या करें, तो क्या करें, इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला सोल्यूशन तो ये हो गया कि भाई अपना एक माइंडसेट बनाओ कि सिर्फ एक चीज़ करने से अच्छा है हम कहीं हाथ पैर और मारें, हम कुछ ऐसी चीज़ करें जो लोगों को हेल्प करे, सोसाइटी को हेल्प करे। उससे आपको एक लाइफ को मीनिंग भी मिलेगी, प्लस एक साइड हसल करने को भी मिलेगा। जो नारायण मूर्ति जी ने कहा था कि 90 आवर्स वर्क करना चाहिए हमें पूरी वीक में, तो क्या 90 आवर्स वर्क सिर्फ जॉब में ही करना है? ये तो उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। अब ये आपका स्मार्ट वर्क होना चाहिए कि आपको अपने टाइम को किस तरह यूटिलाइज करना है। आप एक साइड इनकम कर सकते हो, आप एक साइड में बिजनेस खोल लो, यूट्यूब चैनल खोल लो, या फिर आप कोई चीज़ बनाना चाहते हो, कुछ इनोवेशन करना चाहते हो, वो करो, लेकिन पहले एक स्टेबिलिटी होनी ज़रूरी है। तो स्टेबिलिटी के लिए आप जॉब तो करोगे ही, क्योंकि एक इनकम सोर्स तो चाहिए भाई, खाने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो जॉब के साथ, जॉब नहीं छोड़नी, ये नहीं है कि भाई आज ही जाके मैं जॉब छोड़ दूंगा, नहीं, जॉब करते हुए आप कुछ साइड हसल करना चाहिए। या तो आप कुछ माइंडसेट बनाओ, जैसे मैंने टारगेट लिया है कि मुझे अपने साथ बाकी लोगों का भी माइंडसेट एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जाना है, तो ये मेरा टारगेट है। आप कुछ नई स्किल्स सीख सकते हो जो आपको हेल्प करे ग्रो करने में, शायद आप जाके अपनी वो स्किल्स का यूज
एक नए बिजनेस के तौर पे या एआई को आप किस तरीके से अपने टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेट करते हो, इसको कंबाइन करने में यूज कर सकते हो। सेकेंड थिंग, आप कोई भी साइड बिजनेस खोल सकते हो, या फिर आप कुछ ऑनलाइन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको इन्फ्लेशन बीट करने में आसानी से वर्क कर रहा है। तो कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट करना ही होगा। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं और आपको ये दिमाग में बैठ रहा है कि यार बात तो सही है, मैं इस चीज से रिलेट कर पा रहा हूँ, तो भाई इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। और आपको जो भी फील होता है वो टाइप करने से आपकी मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होगी कि आप भी शायद कुछ डिफरेंट कर पाओ। तो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा देना। गुड बाय, वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, जय हिंद।